हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को लेके, जिसके लिए लगातार लोग हमसे पूछ रहे हैं। दो बड़े एक्सचेंज कॉइन डीसीएक्स और कॉइन स्विच, ये जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी, जो कि हमारी सेंट्रल एजेंसी होती है, इन्वेस्टिगेट करती है कुछ फंड्स में मनी लॉन्ड्रिंग फेमस सारी चीज़ों को लेकर। तो यहाँ पर उन्होंने सम्मन भेजा है उनको और उनसे जानकारी इन्फॉर्मेशन मांगी है कि भैया यहाँ पे ये जो ट्रांजैक्शन उनको कभी भी डाउट होता है तो इसके लिए इन्फॉर्मेशन वो मांग सकते हैं। तो यहाँ पर पूरा मामला क्या है वो आपको बताएंगे, और क्या हमें एक्सचेंजेस पे क्रिप्टो करेंसी रखनी चाहिए या घबराने की ज़रूरत है कि नहीं है, वो भी इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में। चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उम्मीद करता हूँ वीडियो को तो अभी तक आपने लाइक कर ही दिया होगा। सबसे पहले आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल जब भी एक्सचेंज को लेके बात होती है तो ये निकल के आता है कि हमारे फंड्स का क्या होगा, क्या यहाँ पे एक्सचेंज बंद तो नहीं हो जाएगा, क्या यहाँ पे उनके ऊपर अगर कुछ अकाउंट्स उनके फ्रीज तो नहीं हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें लाजमी है, ये सारे क्वेश्चन आना। लेकिन यहाँ पे आपको पहले मामला समझना पड़ेगा, और डिफरेंट जो न्यूज़ चैनल है उन पर सारी ये कवर हुआ है। हमने भी कल रात को ऑलरेडी शेयर कर दिया था, इसलिए कहते हैं हमारे ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए। बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है जो वहां पे आपको मिल सकती है। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया हुआ है। दोस्तों, ये पहली बार नहीं हो रहा है। सबसे पहले आप समझिएगा कि ऐसा कोई सम्मान जो है फेमा को लेके, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिसके अंदर अमूमन आप समझ लीजिए कि आप बाहर से लेना देना क्या कर रहे हो, उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें आती हैं। अब यहाँ पे बाहर मतलब आउट ऑफ इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ से आप कुछ लेना देना कुछ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, उसको लेके ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं। अब यहाँ पे आपको समझना है कि हम सबको पता है क्रिप्टो करेंसी का नेचर ही ऐसा है, ब्लॉकचेन का नेचर ही ऐसा है कि यहाँ पे आपका जो वॉलेट एड्रेस है वो एक तरह से अनआइडेंटिफाइड होता है। इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस तो अपनी केवाईसी पूरी करके रखते हैं। यहाँ पर पहला स्टेप ये होता है कि अगर आपको फंड्स ट्रांसफ़र करने हैं, लेना देना करना है, तो आपकी केवाईसी होनी बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन यहाँ पर जो वॉलेट एड्रेस होते हैं उनकी डिटेल्स तो किसी के पास नहीं होती है। तो यहाँ पर आपको जब भी कोई फंड ट्रांसफ़र कर रहे हो, क्या आउट ऑफ इंडिया कर रहे हो या आपके बगल वाले पड़ोसी को कर रहे हो, किसी को नहीं पता चलता। तो ये जो है इसका नेचर वो कहीं ना कहीं जो आप कह लीजिए गवर्नमेंट के लिए या दुनिया की सरकारों के लिए एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न हमेशा निकल के आता है कि भैया पता ही नहीं है। आपको याद होगा, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि ये जो ऐसी जो सम्मन की बात है, मैं कॉइन स्विच, कुबेर और ये जो है आपका कॉइन डीसीएक्स के बारे में बात बाद में करूंगा। सबसे पहले आपको बता दूं ये पहली बार नोटिस नहीं आए हैं। इससे पहले आपको याद होगा वजीरेक्स को भी लगभग 2200 करोड़ के आसपास की कुछ ट्रांजैक्शन को लेके जो है नोटिस आया था पिछले साल, और वहाँ पर वो उनका ये कहना था कि भैया ब्लॉकचेन पे जो है डाटा वो तो दिख जाता है कि क्या ट्रांसफ़र हुआ, लेकिन अगर बाइनेंस और वजीरेक्स के बीच में क्या ट्रांजैक्शन हो रही है उसके लिए तो आपको पता है ना, वहाँ पे इजीली आप ट्रांसफ़र कर पाते हो। तो उसका डाटा अनआइडेंटिफाइड है और बहुत सारे करोड़ों रुपए इधर उधर ट्रांसफ़र हुए, उसकी इन्वेस्टिगेशन वहाँ की गई। इंडियन एक्सचेंजेस की बात करें, यहाँ पर एक ऑप्शन वो देते हैं कि आप यहाँ पर अपना फंड्स वॉलेट्स में कहीं पे भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, यू आर फ्री टू गो। लेकिन उसके लिए जो केवाईसी तो आपने कर रखी होगी, लेकिन बराबर वाले को किसी को दिया है कि नहीं दिया वो किसी को नहीं पता। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा कंसर्न जो निकल के आता है, जो चीज़ पूछी जा रही है, और पहले भी सम्मन जो है कॉइन डीसीएक्स के जो है सुमित गुप्ता को दिया गया था, उनसे पूछा गया था, और सोर्सेज के हिसाब से यही चीज़ निकल के आ रही है। इसी को लीड बना के आगे बात की जा रही है कि भैया इसी की वजह से जो है और इन्फॉर्मेशन वहाँ मांगी गई है। तो यहाँ पर ये चीज़ कुछ नई नहीं है, लेकिन हाँ, इन इन्फॉर्मेशन से दो कंसर्न निकल के आते हैं। यहाँ पे यूज़र्स अगर किसी वॉलेट में ट्रांसफ़र कर रहे हो और उसकी वेरिफिकेशन चल रही हो या उसके लिए पता करना हो तो एक अलग बात है। दूसरा, क्योंकि जब भी अगर फंड्स बाहर जाते हैं तो कहीं ना कहीं कंसर्न फेमा का चीज़ें तो निकल के आनी थी। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, अगर यहाँ तक तो ठीक है, अगर यूज़र कर रहा है उसके ऊपर जो होगा वो सारी चीज़ें निकल के आ जाएंगी। लेकिन अगर इंडियन एक्सचेंज कोई गड़बड़ कर रहा हो या एक्सचेंजेस ने कुछ फ़ंड ट्रांसफ़र किए हों जिसका कोई भी हिसाब किताब ना हो, तो ये बड़ा कंसर्न हो सकता है एक्सचेंजेस को लेके। अब यहाँ पे ये चीज़ क्लियर आने वाले टाइम के अंदर होगी, लेकिन यहाँ पर जैसे कि उनके ऑफिशियल्स का कहना है हम सपोर्ट कर रहे हैं, हम पूरे के पूरे साथ दे रहे हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट है
गवर्नमेंट एजेंसी की, तो वो हम सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी वो हो सकेगा वो पूरी सपोर्ट करेंगे, ऐसा दोनों जो एक्सचेंजेस की तरफ से कहना है। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात लोगों के मन में जो आती है कि भैया हमारे फंड्स का क्या होगा। दोस्तों, सबसे पहला रूल हमेशा ये याद रखिएगा, इफ़ दिस इज़ नॉट योर की देन नॉट योर मनी। आप समझ लीजिए, यहाँ पर अगर आपकी ताले की चाबी आपके पास नहीं है तो फंड्स आपके पास नहीं है। 1 मिनट लगती है, अगर वहाँ पे मान लो वो होल्ड कर दें या फ्रीज करने को कह दें, एक स्टेट में वो बोल दें कि भैया आप यहाँ से फ़ंड नहीं निकाल सकते, एक्सचेंजेस को बोल दें, तो एक्सचेंजेस यहाँ पे क्या करेंगे? उनको जब तक इंक्वायरी नहीं होगी पूरी, या सब कुछ क्लियर नहीं निकल के आएगा, तो सारे लोग यहाँ अटक सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप ट्रेड नहीं कर रहे हो तो अपने पर्सनल वॉलेट्स में आप इनको रखिए फंड्स को, और यहाँ पर उस हिसाब से आप देखिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आप अपने पर्सनल फंड्स में भी रख रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर आपको अपने जो भी आपके होल्ड करते हो या आपको इनकम टैक्स से आप बच जाओगे। ये गलत इन्फॉर्मेशन है, या ये बहुत सारे लोग जो है बढ़ावा देते हैं कि अगर आप वॉलेट में रख लोगे तो आप टैक्स से बच जाओगे या आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आप ट्रेड कर रहे हो, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे कर रहे हो। दोस्तों, ये सारी चीज़ें हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे टैक्स से बचते हो। अगर समझदारी दिखानी है या फ्यूचर के अंदर आपके लिए कोई दिक्कत ना हो, तो हमेशा प्रॉपर तरीके से ट्रांसपेरेंट कर होकर ट्रेड कीजिए। और सारी चीज़ें, अगर आप इनकम टैक्स अब तो देना ही है, और जो 30% हैवी टैक्स जो अब लगा है, 30% जो भी प्रॉफिट पे होगा, या 1% TDS जो ट्रांजैक्शन पे होगा हर ट्रांजैक्शन पे, तो यहाँ पर समझदार आदमी वही है कि वो टाइम टू टाइम इन चीज़ों को रखे और गवर्नमेंट के साथ में या इनकम टैक्स के अंदर डिक्लेयर करे, अपनी ITR में डिक्लेयर करे, ताकि आने वाले टाइम के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको परेशान या घबराना ना पड़े। ठीक है ना? तो ये चीज़ का कंसर्न है जो आपको ध्यान में रखना। बाकी ये चीज़ पहली बार नहीं हो रही है। अगर इंडियन एक्सचेंजेस की बात करें या किसी भी एक्सचेंज की बात करें, अगर आप वहाँ पे अपना फंड रखते हो ट्रेड करने के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हो तो बेटर ये रहेगा कि आप हार्डवेयर वॉलेट के अंदर या अपने पर्सनल वॉलेट के अंदर अपनी क्रिप्टो करेंसी को रखो। और यहाँ पर ट्रस्ट क्रिप्टो करेंसी की बात करें, ब्लॉकचेन पे आप कर सकते हो, लेकिन किसी इंसान पे यहाँ पे आपको करना भी नहीं चाहिए। पूरी रिसर्च आपको अपनी करनी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको जो है चीज़ क्लियर हो गई होगी और ओवरऑल सिचुएशन पता चल गई होगी क्या हुई है। बाकी कोई भी अपडेट आएगी हम उसको करने की कोशिश करेंगे, तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और उम्मीद करता हूँ वीडियो को तो अभी तक आपने लाइक कर ही दिया होगा। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।